दोस्तों नमस्कार। मैं खेमराज फौजदार अपने YouTube चैनल वाईफाई एक्मे में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह चैनल राजसमंद प्रशासन द्वारा निःशुल्क चलाई जाने वाली कोचिंग संस्थान का एक प्रमुख सहयोगी है। तो राजसमंद के सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं, साथ में ही समस्त राजस्थान के स्टूडेंट्स और इंडिया के स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोविड-19 के दौर में जो लॉकडाउन है आज कोविड-19 के कारण, इसमें CO अर्थात कोरोना, VI अर्थात वायरस, D यानी डिजीज। तो कोरोना वायरस डिजीज के कारण जो लॉकडाउन किया हुआ है, उस परिस्थिति में हम घर बैठे आपको ये कंपटीशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे जो हमने वीडियो बनाए उनमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां थी, उनको सुधारने का हमने प्रयास किया है। कई दिनों के अथक प्रयास के बाद में हम आपके लिए ये वीडियो अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें और आगे सुधार करते रहेंगे। हम बात करते हैं रीट की। तो रीट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, इस साइकोलॉजी की एक ब्रांच एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी हमको पढ़नी है और इस एजुकेशन साइकोलॉजी का चैप्टर मैं 1 बाय 1 करके आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम इस चैनल पर पूरा करवाऊंगा। इसके बाद में हम भूगोल के भी कुछ वीडियो आपको लेकर के आएंगे अकॉर्डिंग टू रीड सिलेबस। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहेंगे और आपकी जो समस्या है कि घर बैठ के कैसे पढ़ें, कैसे कंपटीशन की तैयारी करें, उससे जरूर आपको निजात मिलेगी। तो मैं शुरू करता हूं साइकोलॉजी विषय के बारे में कि मनोविज्ञान विषय क्या है, कैसे आया, कहां से आया। क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वह साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है। तो बात करेंगे हम कि साइकोलॉजी कहां से आई। तो देखिए, साइकोलॉजी का जो उत्पत्ति हुई है वो फिलॉसफी से हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है। फिलॉसफी सब्जेक्ट से साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। इस साइकोलॉजी वर्ड को बनाने के पीछे जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से देखा जाता है कि इसका निर्माण, इंग्लिश में हम इसको जब साइकोलॉजी लिखते हैं तो ये उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो विषय का नाम पूछा जाए तो दर्शन शास्त्र से, और अगर शब्द का निर्माण पूछा जाए तो देखिए साइकोलॉजी एक अंग्रेजी शब्द है। पहली बात, इस अंग्रेजी शब्द का निर्माण हुआ है वो दो शब्दों से हुआ है, एक साइकी, दूसरा है लोगस। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। लोगस लैटिन भाषा का वर्ड है। तो इस साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। अर्थात ऐसा विषय जो आत्मा के बारे में अध्ययन करता है वह साइकोलॉजी शब्द है, यह साइकोलॉजी वर्ड है। इस विषय का अध्ययन जो प्रारंभ हुआ है वो दर्शन शास्त्र से हुआ है। अब शब्द है इसमें दर्शन। दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन का अर्थ होता है विचार, अर्थात हमारे जो विचार हैं वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं और कैसे काम करते हैं, उन विचारों के बारे में अध्ययन करने वाला विषय यानी शास्त्र दर्शन शास्त्र है। तो ऐसा विषय जो आत्मा के विचार के बारे में अध्ययन करता है वह साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी के लिए सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे, रुडोल्फ गाइगले।
रुडोल्फ गोएकले या गायकले, इस रुडोल्फ गोएकले ने सर्वप्रथम एक शब्द दिया साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया ये शब्द इन्होंने 1590 में दिया। तो सर्वप्रथम साइकोलॉजी के लिए कौन सा शब्द दिया गया, ऐसा पूछा जाए तो आप बताएंगे साइकोलॉजिया दिया गया। और ये किसने यूज किया? रुडोल्फ गोएकले ने किया। कब किया? 1590 में। अर्थात इससे पहले यह विषय दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच के रूप में, शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। जैसे आज हम साइंस की शाखा के रूप में पढ़ते हैं, विज्ञान में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, जूलॉजी है, बॉटनी है, आदि विषय हैं। तो इस शाखा के रूप में इसका जो अध्ययन किया गया वह 15वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया, या 15वीं शताब्दी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जा रहा था। तो इसका अध्ययन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया? तो उनमें अरस्तु, प्लेटो और देकार्त थे। ये तीन शब्द सर्वप्रथम महत्वपूर्ण रूप से आते हैं। तो सर्वप्रथम इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, बार बार आप इस पर ध्यान देंगे, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाने लगा। आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाने लगा। अर्थात मनोविज्ञान का अध्ययन जो प्रारंभ हुआ वो किस प्रकार से हुआ? तो आत्मा के विज्ञान के रूप में हुआ। और इसका अध्ययन करने वाले कौन थे? अरस्तु, प्लेटो और देकार्त। कुछ समय बाद में जब आगे आने वाले दर्शन शास्त्रियों ने यह पूछा कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, कहां है, किस रूप में है, तो ये इनका सही सटीक उत्तर देने में सक्षम नहीं रहे या सफल नहीं हुए। क्योंकि यहां शब्द बोला विज्ञान, और विज्ञान तो क्या है? हर चीज को प्रूफ करता है। जब तक कोई चीज को प्रूफ नहीं किया जाए तो वो विज्ञान नहीं होता है। इसलिए अरस्तु, प्लेटो और देकार्त से पूछा गया कि बताइए आत्मा कैसी है, कहां है? तो इसका यह स्पष्ट जब जवाब नहीं दे सके तो इस विचारधारा को खंडन किया गया और दूसरी विचारधारा मन या मस्तिष्क के रूप में, मन या मस्तिष्क के रूप में, के विज्ञान में या विज्ञान के रूप में प्रारंभ हुई। इस विचारधारा को देने वाले व्यक्तियों में नाम हैं जिनमें जॉन लॉक, बर्कली, ये व्यक्ति हैं। जॉन लॉक है, बर्कली है, बाइब्स हैं। इन्होंने ये विचारधारा दी मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। अर्थात इन्होंने आत्मा के विज्ञान का खंडन किया और कहा कि मनोविज्ञान जो है वह क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। अर्थात मन कैसे काम करता है इस बारे में इन्होंने बताया। सॉरी, इसमें पोम्पोलॉजी आएगा। पोम्पोलॉजी जॉन लॉक और बर्कली, इन्होंने मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में बताया कि हमारा मस्तिष्क किस तरीके से काम करता है, कैसे उसमें विचार आते हैं, किस प्रकार से हमारा मन काम करता है। मन अर्थात मस्तिष्क की ही बात यहाँ की जा रही है। यह विचारधारा आपकी 17वीं शताब्दी में चली। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी तक इसका बोलबाला रहा। इसके बाद में नेक्स्ट 19वीं शताब्दी में तीसरी विचारधारा आई जिसको हम चेतना का विज्ञान कहते हैं। चेतना का विज्ञान कहते हैं। चेतना का विज्ञान अर्थात कि व्यक्ति जो है वह चेतन अवस्था में रहता है
और उसके विचार जो हैं वह किस तरीके से काम करता है, उसके सामने जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में सोचने विचारने की जो क्षमता है वह चेतना का विज्ञान कहलाती है। इसको देने वाले व्यक्तियों में विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली और वाइव्स तथा विलियम वुंट, ये व्यक्ति प्रमुख थे। चेतना का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिकों में कौन कौन है? विलियम जेम्स सल्ली, वाइव्स और वुंट, ये व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि चेतना व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार करती है। लेकिन देखिए, विलियम वुंट इस समय के बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर पर एक प्रयोगशाला भी स्थापित की। इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंट को कहा जाता है। विलियम वुंट ने लिप्जिंग नामक शहर में, कहां पर है? जर्मनी में, इन्होंने एक प्रयोगशाला खोली और इस प्रयोगशाला का वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इस प्रयोगशाला को ही हम कार्ल मार्क्स विद्यालय आज के नाम के रूप में जानते हैं। तो यहां देखिए एक शब्द आया, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो आंसर होगा आपका अरस्तु, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते ने इसका अध्ययन किया। तो अरस्तु और प्लेटो में से जो होगा वह। लेकिन एक प्रश्न आता है, सैद्धांतिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? सैद्धांतिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो यहां आंसर होगा विलियम जेम्स। देखिए ऐसा क्या है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर 1879 में ये विलियम वुंट ने लिप्जिंग शहर में प्रयोगशाला स्थापित की थी। लेकिन 1875 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को सैद्धांतिक रूप में, थ्योरेटिकल रूप से पढ़ाना चालू किया अपने ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए। शरीर क्रिया विज्ञान के रूप में उन्होंने बीए के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय पढ़ाया। इसलिए सैद्धांतिक मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? तो विलियम जेम्स कहलाता है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है तो विलियम वुंट कहलाता है। और मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो आपका अरस्तु या प्लेटो आता है। अब यहां पर नेक्स्ट चेतना जो शब्द है इसकी एक व्यक्ति ने बुराई की और जिसका नाम है विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत इनकी एक पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में इन्होंने इस चेतना शब्द की क्या दी है? बुराई दी है, भर्त्सना की है, आलोचना की है। इन्होंने कहा है कि चेतना इतना बड़ा शब्द, बृहद शब्द नहीं हो सकता कि जिसके लिए हम एक पूरा विषय दे दें। चेतना, हम जब जागृत हैं,
चेतना क्या है, कॉन्शियस क्या है, हम किसी चीज को देख रहे हैं, जागृत अवस्था में होना चेतना कहलाता है। अर्थात हम मन से, मस्तिष्क से और शरीर से जब एक्टिव हैं तो वो हमारी संरचना चेतना कहलाती है। लेकिन दो संरचनाएं और भी होती हैं, अर्धचेतन और अचेतन, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो इस बारे में विलियम मैकडूगल ने कहा कि चेतना इतना बड़ा शब्द नहीं हो सकता जिसके लिए हम एक पूरा विषय दे दें, इसलिए चेतना शब्द की बुराई की है तो किसने की है? विलियम मैकडूगल ने। यह पूछा जा सकता है आपसे, बताइए चेतना की आलोचना किसने की है? तो ये आएगा, आपका आंसर हो जाएगा विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट बात करते हैं फिर आगे आने वाले टाइम में 20वीं शताब्दी के अंतर्गत फिर इस चेतना शब्द की भी आलोचना हुई और आलोचना होते होते ये जो थ्योरी थी वो भी खत्म हो गई और नया एक विचार निकल के आया जिसको हम कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। अब इस समय 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाने लगा। तो इसका चौथा स्टेप है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। अब देखिए यहां तक की जो चीजें हैं वो सारे नोट्सों में हैं, कोचिंगों में भी पढ़ाते हैं, आपके बुक्स में भी हैं, ये नॉर्मल बात थी। लेकिन कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक बेस होता है, बेसिक पॉइंट से लेके चलते हैं। अब जो बात आएगी वो समझने वाली आएगी कि थोड़ी गहराई बढ़ेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विषय बढ़ेगा उसकी गहराई बढ़ती चली जाएगी। अब यहां पर देखिए व्यवहार का विज्ञान। पहली बात तो कब प्रारंभ हुआ? तो 20वीं शताब्दी में। व्यवहारवादी कौन है? तो आपको पता है वाटसन। वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की। इसके अलावा आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये सब क्या हैं? व्यवहारवादी हैं। तो इन्होंने व्यवहार का विज्ञान माना है मनोविज्ञान को। अब व्यवहार क्या है? अगला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्यवहार क्या है? तो जनरली हम ये समझते हैं कि आपस में बातचीत करना, बोलचाल करना, ये हमारा व्यवहार होता है। लेकिन ये तो व्यवहार है ही, लेकिन व्यवहार की और गहनता क्या है, गूढ़ता क्या है? तो देखिए अंग तंत्रों में होने वाला परिवर्तन। अंग तंत्रों में होने वाला परिवर्तन क्या है? व्यवहार है। अब अंग तंत्रों में परिवर्तन हम बोल रहे हैं तो भी हमारे अंग तंत्रों में, अंग में विज्ञान होता है। विज्ञान में कोशिका, कोशिका से आपका अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर बना हुआ है। तो अंग में, मुंह में, हाथ में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से पूरे अंग तंत्रों में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलें आप शतरंज का खेल खेल रहे हैं और आपकी चाल फंस जाती है, तो उस समय आप चाल नहीं चल पाते आगे, लेकिन आपके हाथ में एक ऐसा कंपन होता है, ऐसी एक चाल चलूं जिससे सामने वाले की गोटी को पस्त कर दूं। तो अंदर जो कंपन हो रहा है वो भी क्या है? व्यवहार। एग्जाम्पल नंबर दो ये है कि मान के चलें आप कहीं अचानक से किसी खूब प्रसन्न हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, सामान्य मुद्रा में हैं, लेकिन अचानक से जब आपके सामने कोई खतरा आ जाता है, जैसे कोई शेर अचानक से आपके सामने आ जाता है, तो आपके शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भी क्या है? एक व्यवहार है। तो व्यवहार का सूक्ष्म रूप क्या है? इस तरीके से तो शरीर के बारे में जो परिवर्तन होता है व्यवहार वही कहलाता है, और उस व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। कि ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से इस तरीके से परिवर्तन क्यों आते हैं, तो इसे कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान इसे कहा गया, और ये 20वीं शताब्दी में कहा। इसी समय आपको एक क्वेश्चन याद और रखना है कि मनोविज्ञान ने अपना
मनोविज्ञान ने अपना स्वतंत्र रूप कब अर्जित किया? मनोविज्ञान ने अपना स्वतंत्र विषय कब अर्जित किया, अपने आप को स्वतंत्र कब बनाया? तो 20वीं शताब्दी में 1901 ईस्वी के आसपास। 1901 ईस्वी के आसपास मनोविज्ञान ने अपने आप को स्वतंत्र विषय का एक रूप बनाया, जबकि इससे पहले मैंने पीछे बताया दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा जा रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनोविज्ञान ने स्वतंत्र कब बनाया अपने आप को? मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय कब बना? 1901 ईस्वी में जड़ एवं टर्मन के प्रयासों से, जड़ एवं टर्मन के, लेविस एंड टर्मन के प्रयासों से यह स्वतंत्र विषय बना है, और इससे पहले ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। इस सब के बावजूद में एक व्यक्ति आते हैं जिनको हम कहते हैं वुडवर्थ। इन वुडवर्थ महोदय ने एक परिभाषा दी। वो क्या परिभाषा दी देखें। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया। तत्पश्चात अपने मन या मस्तिष्क को छोड़ा, मन मस्तिष्क को छोड़ा, तथा इसके बाद चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाता है या अपनाती है। तो इन्होंने कहा, वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान विषय के लिए कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, तत्पश्चात अपने मन या मस्तिष्क को छोड़ा, तथा इसके बाद चेतना का भी त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाता है। ये परिभाषा आती है कि ये किसने दी है? तो आंसर होता है वुडवर्थ। ये 2011 के रीट में पूछा हुआ भी है और भी आने की संभावना है। परंतु अब मान के चलें प्रश्न आता है, प्रश्न आ जाता है आपका कि वर्तमान में मनोविज्ञान है। नंबर 1 चेतना का विज्ञान, नंबर 2 मन का विज्ञान, नंबर 3 व्यवहार का विज्ञान, नंबर 4 संज्ञानात्मक व्यवहार का विज्ञान। तो देखिए अभी हमने यहां पढ़ा तो इससे आपका आंसर जाता है ये, लेकिन अब प्रश्न में ये शब्द दिया हुआ है संज्ञानात्मक व्यवहार, तो आंसर होगा इसका ये। अब अपन थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि साहब हमने तो यहाँ लिखा है कि वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाता है, लेकिन ये वुडवर्थ ने उस टाइम कहा जब वो थे। हम प्रश्न जो पढ़ रहे हैं वो आज पढ़ रहे हैं, वर्तमान का मतलब आज पढ़ेंगे। हम वुडवर्थ के काल की बात करेंगे तब तो ये वुडवर्थ के अकॉर्डिंग पूछा जाए तब तो आंसर ये, और केवल ये पूछा जाए वर्तमान में है तो संज्ञानात्मक व्यवहार, क्योंकि ये बात चल रही थी 20वीं शताब्दी की और अभी हम बात कर रहे हैं 21वीं शताब्दी की। 21वीं शताब्दी में एक नया विचार आया जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के रूप में
मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो अब ये शब्द आ गया संज्ञानात्मक। ये क्या है? कॉग्निटिव। तो देखिए संज्ञान जो शब्द है इसका अर्थ होता है, इंग्लिश में इसको हम कॉग्निटिव कहते हैं, कॉग्निटिव कहते हैं। तो कॉग्निटिव का अर्थ सही रूप होता है, सही जानकारी होती है, सही जानकारी होती है। व्यवहार जो है वह दिखाई देता है, दिखाई देने वाला व्यवहार। लेकिन कॉग्निटिव का अर्थ है कि एकदम सही जानकारी जिसमें अब कोई शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चले आप अपने एक दोस्त के घर पे गए और उस दोस्त से आपने जाकर के पूछा तो एक कमरे में बैठा बैठा रो रहा था, रोने लगा। तो आपने पूछा ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतना रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि मेरे आज सिलेक्शन हो गया किसी भी एग्जाम में। तो आपने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन हो गया, फिर आप रो क्यों रहे? तब उन्होंने कहा, उससे पहले आपने क्या अंदाजा लगाया होगा कि आप रो रहे हो तो दुखी हो। तो आपने उनका व्यवहार देखा कैसा? दुखी, कि इनको कहीं ना कहीं कष्ट है। तो हमने देख करके पहचाना कि वो कष्ट में है, हमारा मित्र है। लेकिन जब उसने जवाब दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो जानकारी आपकी गलत हो गई। इसलिए ये कहलाता है संज्ञानात्मक, सही जानकारी होना, सही जानकारी होना, वैचारिक जानकारी होना, सटीक जानकारी होना, इसको हम कहते हैं संज्ञान, कॉग्निटिव। कई बार अखबारों में भी आता है कोर्ट ने संज्ञान लिया, अर्थात कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से उसको ऐसी सही जानकारी मिली है जिस पर सही कार्य नहीं हो रहा है। तो इसके जनक हैं जीन पियाजे। अगर ये पूछा जाए कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का विकास किसने किया, तो आप कहेंगे जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने इसको दिया है। तो आगे फिर हम थोड़ी और व्यवहार के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये तो संज्ञान शब्द हो गया, और संज्ञान में संज्ञानात्मक व्यवहार, बात यहां भी व्यवहार की हो रही है, लेकिन कौन से व्यवहार की? संज्ञानात्मक व्यवहार की। अब मैं आगे आपको बताऊंगा व्यवहार कितने प्रकार का होता है। तो व्यवहार आपका दो प्रकार का होता है, एक तो जटिल व्यवहार और दूसरा होता है सरल व्यवहार, सरल व्यवहार। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में फिर बहुत समस्याएं होती हैं, और मैं इस टॉपिक को आपको यहाँ से आगे अपन कल पढ़ेंगे। आपने सुना, देखा, धन्यवाद। आप इस वीडियो को ऐप में, वाईफाई ऐप में जो है, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारा आगे का वीडियो आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे तो हमें भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा।